मेरी प्यारी सहेलियों, क्या आपको भी कभी आईने में देखकर लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ चेहरा और शरीर पहले जैसा नहीं रहा? क्या कभी मन में आता है कि काश मैं फिर से वही पुरानी वाली एनर्जी, वही चमकदार त्वचा और वही पतली स्मार्ट काया पा सकती? तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी 40 के बाद भी स्लिम और स्मार्ट दिखने के ऐसे राज, जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ खूबसूरत दिखेंगी बल्कि अंदर से भी हेल्दी और खुश महसूस करेंगी। तो मेरी प्यारी सहेलियों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हर पॉइंट आपकी जिंदगी बदल सकता है। 40 साल के बाद हमारे शरीर में कई बदलाव आते हैं। पाचन शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, और अगर हम खाने पीने में जरा भी लापरवाही करें तो उसका असर सीधा हमारे चेहरे और शरीर पर दिखने लगता है। थकान, सुस्ती, चेहरा फीका पड़ना और शरीर का मोटा दिखना, ये सब सिर्फ गलत खान पान का नतीजा है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी समझदारी से सही और संतुलित खाना अपनाएं तो न सिर्फ हम स्लिम दिख सकते हैं बल्कि चेहरे पर एक अलग ही चमक भी आ जाएगी। तो चलो मेरी प्यारी सहेलियों, मैं तुम्हें बताती हूँ स्लिम और स्मार्ट दिखने के लिए सही खान पान के 15 सोने जैसे नियम। 1. सुबह गुनगुना पानी पियो। मेरी प्यारी सहेलियों, दिन की शुरुआत कैसी होती है, उसी पर हमारे पूरे दिन की ऊर्जा और स्वास्थ्य निर्भर करता है। अगर आप सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीने की आदत डाल लें तो यह आपके शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गुनगुना पानी हमारे पाचन तंत्र को जागृत करता है और रात भर जमा हुए अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। अगर इसमें आप नींबू की कुछ बूंदें मिला लें तो इसका असर और भी बढ़ जाता है। नींबू में मौजूद प्राकृतिक अम्ल एसिड शरीर की चर्बी को धीरे धीरे गलाने का काम करता है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। कई बार हमें लगता है कि हमारा पेट साफ हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर में विषैले तत्व और अधजमा भोजन धीरे धीरे चर्बी के रूप में इकट्ठा होने लगते हैं। यही कारण है कि पेट बाहर निकलने लगता है और चेहरा भी थका थका दिखता है। सुबह का गुनगुना पानी इन अनचाहे तत्वों को बाहर करके शरीर को हल्का, ताज़ा और ऊर्जावान बना देता है। याद रखो, ये बहुत ही आसान आदत है, लेकिन असर गहरा है। रोजाना सिर्फ 1 गिलास गुनगुना पानी धीरे धीरे तुम्हें स्लिम और स्मार्ट दिखाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। 2. हल्का और संतुलित नाश्ता। मेरी प्यारी सहेलियों, बहुत सी औरतें यह सोचकर नाश्ता छोड़ देती हैं कि सुबह कुछ न खाने से वजन जल्दी घट जाएगा, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। जब हम नाश्ता नहीं करते तो शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा नहीं मिलती और मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है। यही कारण है कि शरीर बची हुई ऊर्जा को चर्बी के रूप में जमा करने लगता है और पेट व कमर पर मोटापा और तेजी से बढ़ता है। सुबह का नाश्ता पूरे दिन की ताकत का आधार होता है। अगर आप हल्का लेकिन पौष्टिक नाश्ता करती हैं तो शरीर को जरूरी पोषण भी मिलता है और अनचाही चर्बी भी नहीं बढ़ती। जैसे दलिया, मूंग दाल का चीला, पोहा या अंकुरित अनाज। ये सब ऐसे भोजन हैं जो पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं, लेकिन भारीपन या सुस्ती नहीं देते। साथ ही अगर नाश्ते में 1-2 मौसमी फल शामिल कर लो तो शरीर को प्राकृतिक विटामिन और मिनरल्स भी मिलते हैं। इससे चेहरा दमकता है, पेट साफ रहता है और वजन नियंत्रित होता है। याद रखो सहेली, नाश्ता छोड़ना अपने शरीर के साथ अन्याय है। सही और संतुलित नाश्ता ही स्लिम, स्मार्ट और ऊर्जावान दिखने का सबसे आसान राज है। 3. दिन भर में थोड़ा थोड़ा खाओ। मेरी प्यारी सहेलियों, अक्सर हम सभी का ये स्वभाव होता है कि सुबह या दोपहर में बहुत भूखा रहने के बाद एक साथ भरपेट खाना खा लेते हैं। हमें लगता है कि इससे काम चल जाएगा और बार बार खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यही आदत धीरे धीरे मोटापे की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। जब हम बहुत देर तक भूखे रहते हैं तो शरीर भूख की कमी को समझकर ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है, और जैसे ही हम एक बार में भारी खाना खाते हैं, शरीर तुरंत उस खाने को चर्बी के रूप में जमा करने लगता है। इसका सीधा असर हमारे पेट और कमर पर दिखता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि दिन भर में 5-6 बार छोटे छोटे हिस्सों में खाना खाओ। जैसे सुबह हल्का नाश्ता, दोपहर से पहले 1 फल, दोपहर का संतुलित भोजन, शाम को हल्का नाश्ता, रात को हल्का खाना और बीच में जरूरत हो तो थोड़ा सा सलाद या सूप। इससे पाचन आसान होता है, शरीर एक्टिव रहता है और अनावश्यक चर्बी जमने की जगह ऊर्जा में बदल जाती है। याद रखो सहेली, छोटे छोटे हिस्सों में खाना ही स्लिम और स्मार्ट शरीर का सबसे बड़ा राज है। 4. रात को हल्का भोजन। मेरी प्यारी सहेलियों,
यह बात याद रखो कि हमारा शरीर दिन और रात में अलग अलग तरीके से काम करता है। दिन में जब हम सक्रिय रहते हैं तो पाचन शक्ति मजबूत होती है और खाना जल्दी पच जाता है, लेकिन रात में शरीर को आराम चाहिए होता है और पाचन की गति बहुत धीमी हो जाती है। अगर हम इस समय भारी और तैलीय खाना खा लेते हैं तो वह सही से पच नहीं पाता और चर्बी के रूप में जमा हो जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोगों का पेट और कमर रात को ज्यादा खाने से जल्दी बढ़ता है। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि रात का भोजन हल्का और संतुलित हो, जैसे हल्की सब्जी के साथ 2 पतली रोटियां या सूप और सलाद। चाहो तो मूंग दाल या दलिया भी ले सकती हो। सबसे जरूरी बात यह है कि रात को खाना खाने और सोने के बीच कम से कम 2-3 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए। इससे पाचन को समय मिलेगा और शरीर पर बोझ नहीं पड़ेगा। याद रखो सहेली, रात का हल्का भोजन सिर्फ वजन घटाने के लिए नहीं, बल्कि गहरी नींद और अगले दिन ताजगी से भरपूर रहने का भी सबसे बड़ा राज है। 5. तेल, चीनी और मैदा कम करो मेरी प्यारी सहेलियों। अगर सच में स्लिम और फिट दिखना चाहती हो तो सबसे पहले इन 3 दुश्मनों से दूरी बनाओ: तेल, चीनी और मैदा। यही 3 चीजें मोटापे की जड़ हैं। ज्यादा तेल वाला खाना न सिर्फ पेट पर चर्बी चढ़ाता है, बल्कि लीवर और दिल पर भी बोझ डालता है। चीनी का असर तो और भी खतरनाक है। मीठी चीजें जैसे मिठाई, बिस्किट, ठंडा पेय या मीठी चाय कॉफी, ये सब पेट और कमर को चौड़ा करने में सबसे आगे हैं। चीनी तुरंत चर्बी में बदल जाती है और शरीर में जमा हो जाती है। अब बात करें मैदे की, तो यह तो शरीर के लिए किसी जहर से कम नहीं। मैदा बिल्कुल नहीं पचता और सीधे पेट की चर्बी बढ़ाता है। ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, नमकीन, बिस्किट, ये सब मैदे से बनते हैं और जितना ज्यादा खाओगी उतना ही शरीर भारी और आलसी लगेगा। इसलिए सहेली, अगर सच में स्मार्ट और स्लिम दिखना है तो इन तीनों का इस्तेमाल कम से कम कर दो। खाने में सरसों, तिल या मूंगफली के तेल का सीमित प्रयोग करो। मीठे की जगह फल खाओ और मैदे की जगह आटे या बेसन से बनी चीजें अपनाओ। याद रखो, तेल, चीनी और मैदा छोड़ना ही पतले और स्वस्थ शरीर की असली कुंजी है। 6. तेज चाल से चलना। मेरी प्यारी सहेलियों, सिर्फ अच्छा खान पान ही काफी नहीं है, शरीर को एक्टिव रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर हम दिन भर बैठकर काम करते हैं और शरीर को हिलाते डुलाते नहीं, तो चाहे जितना भी हल्का खा लें, पेट और कमर पर चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। इसी वजह से रोजाना तेज चाल से चलने की आदत सबसे असरदार मानी जाती है। तेज चाल से चलना किसी भारी कसरत की तरह नहीं है, लेकिन इसके फायदे बहुत गहरे हैं। जब हम रोज कम से कम 30 मिनट पैदल चलते हैं तो शरीर की कैलोरी तेजी से जलती है, पाचन शक्ति सुधरती है और खून का संचार भी बेहतर होता है। इसका सीधा असर चेहरे की चमक और शरीर की चुस्ती पर दिखता है। अगर आप सुबह की ताजी हवा में या शाम को पार्क में टहलती हैं, तो यह न सिर्फ वजन कम करने में मदद करेगा, बल्कि मन को भी शांत और खुश रखेगा। धीरे धीरे चलने के बजाय तेज चाल अपनाओ, क्योंकि यही चाल शरीर की चर्बी गलाने में सबसे कारगर है। याद रखो सहेली, महंगे जिम और कठिन व्यायाम की जरूरत नहीं। रोज का आधा घंटा पैदल चलना ही स्लिम और स्मार्ट दिखने का सबसे आसान उपाय है। 7. नमक कम करो मेरी प्यारी सहेलियों। अक्सर हम सोचते हैं कि ज्यादा नमक खाने से सिर्फ स्वाद बढ़ता है, लेकिन असलियत यह है कि ज्यादा नमक शरीर में पानी रोक लेता है। इसका असर सीधा चेहरे, हाथ पांव और पेट पर सूजन के रूप में दिखाई देता है। यही कारण है कि शरीर भरा भरा और भारी लगता है। अगर सच में स्लिम और हल्का दिखना चाहती हो तो नमक का इस्तेमाल सीमित करो। कोशिश करो कि पैकेट वाले नमकीन, अचार और चिप्स जैसी चीजों से दूरी रखो। याद रखो, जितना कम नमक उतना फिट और स्मार्ट शरीर। 8. ज्यादा देर तक एक जगह मत बैठो मेरी प्यारी सहेलियों। आजकल हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि हम घंटों तक एक ही जगह बैठे रहते हैं, चाहे ऑफिस का काम हो, मोबाइल चलाना हो या टीवी देखना। लेकिन क्या तुम जानती हो कि यही आदत शरीर में चर्बी जमने की सबसे बड़ी वजह है? जब हम लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहते हैं तो शरीर का रक्त संचार धीमा हो जाता है और कैलोरी जलना लगभग बंद हो जाती है। नतीजा यह होता है कि खाया हुआ खाना ऊर्जा में बदलने की बजाय चर्बी बनकर पेट और कमर पर जमा होने लगता है। यही वजह है कि जो लोग घंटों बैठे रहते हैं उनका वजन तेजी से बढ़ता है। इसलिए सहेली, हर आधे घंटे में खुद को हिलाना डुलाना बहुत जरूरी है। बस 2-3 मिनट के लिए उठकर थोड़ा चल लो, स्ट्रेचिंग कर लो या घर का कोई छोटा काम कर लो। ऑफिस में हो तो भी कुर्सी से उठकर थोड़ा इधर उधर घूम आओ।
ये छोटी सी आदत तुम्हें न सिर्फ स्लिम रखेगी बल्कि शरीर को हल्का, चुस्त और ऊर्जावान भी बनाएगी। याद रखो, जितना ज्यादा बैठोगी उतनी जल्दी मोटापा बढ़ेगा। 9. घर का काम भी कसरत है मेरी प्यारी सहेलियों। अक्सर हम सोचते हैं कि स्लिम और फिट रहने के लिए जिम जाना या महंगी एक्सरसाइज करनी जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे रोजमर्रा के घर के काम ही एक बेहतरीन कसरत हैं। झाड़ू पोंछा करना, सब्जी काटना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सब शरीर को लगातार हिलाते डुलाते हैं और कैलोरी जलाने का काम करते हैं। अगर आप झाड़ू या पोंछा थोड़ी तेजी से और पूरी बॉडी मूवमेंट के साथ करती हैं तो यह जिम की कसरत से कम नहीं है। बर्तन धोते समय आगे झुकना और हाथों को लगातार चलाना हाथ पांव की कसरत कराता है। सब्जी काटना या आटा गूंथना भी हाथों और उंगलियों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। जरा सोचो सहेली, हमारी दादी नानी ने कभी जिम नहीं देखा था, फिर भी वे कितनी फिट और एक्टिव रहती थीं। इसका कारण यही था कि वे घर के कामों को मेहनत और लगन से करती थीं। इसलिए अब से घर के कामों को बोझ मत समझो, इन्हें तेजी और नियमितता से करो। यही तुम्हारा व्यायाम भी है और फिटनेस का राज भी। याद रखो, घर का काम करने वाली औरत कभी मोटी नहीं होती, बल्कि सबसे ज्यादा एक्टिव और स्लिम दिखती है। 10. पानी ज्यादा पियो। मेरी प्यारी सहेलियों, अगर आप स्लिम और हेल्दी दिखना चाहती हैं तो पानी आपका सबसे अच्छा दोस्त है। दिन भर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना जरूरी है। पानी शरीर से टॉक्सिन्स यानी गंदगी बाहर निकालता है, जिससे पाचन तंत्र मजबूत रहता है और चर्बी जमने का खतरा कम होता है। पर्याप्त पानी पीने से आपकी त्वचा भी चमकदार और जवान बनी रहती है। पानी की कमी से शरीर थका थका, सुस्त और सूझा हुआ दिखने लगता है। तो याद रखो, पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि आपको फिट और स्लिम रखने के लिए भी जरूरी है। 11. तनाव कम करो मेरी प्यारी सहेलियों। 40 साल के बाद हमारे शरीर में हार्मोन संतुलन बहुत नाजुक हो जाता है। अगर हम ज्यादा तनाव लेने लगती हैं तो शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ जाता है, जो सीधे वजन बढ़ाने और पेट व कमर पर चर्बी जमा करने में योगदान देता है। सिर्फ यही नहीं, चेहरा भी थका थका, फीका और सुस्त दिखने लगता है। इसलिए तनाव को अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दो। खुद को खुश रखना सीखो। रोजाना थोड़ी देर अपने लिए समय निकालो, गाना सुनो, हल्की सैर पर जाओ, पसंदीदा किताब पढ़ो या अपने परिवार और दोस्तों के साथ हंसी मजाक करो। ये सब छोटे छोटे काम शरीर और मन दोनों को रिलैक्स करते हैं। योग, प्राणायाम और ध्यान भी तनाव कम करने के बेहतरीन तरीके हैं। ये न सिर्फ मानसिक शांति देते हैं बल्कि हार्मोन संतुलित करके वजन नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। याद रखो मेरी प्यारी सहेली, स्लिम और स्मार्ट दिखना सिर्फ खान पान और व्यायाम तक सीमित नहीं है। मानसिक संतुलन और खुशी भी उतनी ही जरूरी है। जितना खुश और हल्का मन, उतना ही हल्का और फिट शरीर। 12. नियमित नींद लो मेरी प्यारी सहेलियों। नींद सिर्फ आराम करने का समय नहीं है, बल्कि यह हमारी सेहत, खूबसूरती और वजन को नियंत्रित रखने का भी सबसे बड़ा राज है। 40 के बाद शरीर के हार्मोन संतुलन बहुत नाजुक हो जाते हैं। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो ग्रेलिन और लेप्टिन जैसे हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं। ग्रेलिन भूख बढ़ाता है और लेप्टिन भूख को नियंत्रित करता है। जब ये हार्मोन बिगड़ते हैं तो हमें बार बार भूख लगती है और वजन बढ़ने लगता है। इसके अलावा नींद की कमी से शरीर में तनाव हार्मोन बढ़ते हैं, जिससे पेट और कमर पर चर्बी जमा होती है और चेहरा थका थका, सुस्त और फीका दिखने लगता है। इसलिए मेरी प्यारी सहेली, कोशिश करो कि हर रात कम से कम 7-8 घंटे गहरी और आरामदायक नींद लो। सोने का समय नियमित रखो। सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूरी बनाओ और कमरे को शांत और अंधेरा रखो। नींद पूरी होने पर न सिर्फ शरीर हल्का और चुस्त रहता है, बल्कि चेहरा भी ताज़ा, जवान और चमकदार दिखता है। याद रखो, अच्छी नींद ही स्लिम और स्मार्ट दिखने का एक अहम राज है। 13. जंक फूड और पैकेट वाले स्नैक्स छोड़ दो मेरी प्यारी सहेलियों। अगर आप सच में 40 के बाद भी स्लिम और स्मार्ट दिखना चाहती हैं तो सबसे पहले इन 3 चीजों से दूरी बनाओ: जंक फूड, पैकेट वाले स्नैक्स और तैयार फास्ट फूड। बर्गर, पिज्जा, चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, ये सभी खाना तुरंत पेट और कमर पर चर्बी जमा करने में मदद करता है। इन खाने में ज्यादा तेल, नमक और प्रोसेस्ड सामग्री होती है, जो न केवल मोटापा बढ़ाती है बल्कि पाचन को भी कमजोर बनाती है। पैक किए गए स्नैक्स और फास्ट फूड में कैलोरी बहुत होती है, लेकिन पौष्टिक तत्व बहुत कम। जब हम इसे खाते हैं तो शरीर को ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन पोषण नहीं मिलता।
यही कारण है कि पेट बाहर निकलने लगता है, कमर चौड़ी दिखती है और चेहरे पर थकान नजर आती है। मेरी प्यारी सहेली, अगर स्लिम दिखना है तो इन चीजों का सेवन पूरी तरह बंद या कम से कम कर दो। इसकी जगह घर का बना हुआ हल्का भोजन, ताजी सब्जियां, फल और अंकुरित अनाज अपनाओ। याद रखो, जितना दूर रहोगी जंक फूड से, उतना ही जल्दी और आसानी से स्लिम और स्मार्ट दिखोगी। 14. फल और हरी सब्जियां ज्यादा खाओ मेरी प्यारी सहेलियों। अगर आप स्लिम और स्मार्ट दिखना चाहती हैं तो अपने भोजन में फल और हरी सब्जियों को प्रमुखता दो। ये फाइबर से भरपूर होते हैं, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बार बार खाने की इच्छा कम होती है। फाइबर पाचन को आसान बनाता है और शरीर से जहरीले तत्व बाहर निकालता है। हरी सब्जियां और मौसमी फल कैलोरी में कम और पोषण में अधिक होते हैं, जिससे मोटापा घटाने में मदद मिलती है। कोशिश करो कि हर दिन कम से कम 2 फल और पर्याप्त हरी सब्जियां खाओ। 15. योग और प्राणायाम मेरी प्यारी सहेलियों, 40 के बाद पेट पर चर्बी सबसे जल्दी जमा होने लगती है। इसका सबसे आसान और असरदार उपाय है योग और प्राणायाम। रोजाना सिर्फ 15-20 मिनट इन अभ्यासों को करने से शरीर हल्का और स्लिम बनने लगता है। कपालभाति पेट की चर्बी घटाने में मदद करता है, अनुलोम विलोम शरीर और मन को शांत करता है और तनाव कम करता है, जबकि भुजंगासन पेट और कमर की चर्बी घटाता है। यह सिर्फ शरीर को फिट नहीं रखता, बल्कि मानसिक ताजगी और ऊर्जा भी बढ़ाता है। सोच बदलो, सूरत बदलेगी मेरी प्यारी सहेलियों। सबसे पहली बात समझ लो, स्लिम और स्मार्ट दिखने का असली राज सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि सोच में छुपा है। 40 के बाद कई औरतें यही सोचकर हार मान लेती हैं कि अब उम्र हो गई है, अब क्या फायदा। लेकिन सच्चाई ये है कि उम्र सिर्फ एक अंक है। आपका मन अगर जवान है तो आपका शरीर भी जवान बना रहेगा। दिन की शुरुआत हमेशा शुक्रिया बोलकर करो। आईने में खुद को देखकर मुस्कुराओ और कहो, मैं सुंदर हूं, मैं स्वस्थ हूं और मैं खुद से प्यार करती हूं। ये छोटी सी आदत आपके चेहरे पर ऐसी चमक ला देगी जो किसी महंगे क्रीम से भी नहीं आ सकती। तो मेरी प्यारी सहेलियों, ये थे वो 15 सोने जैसे नियम जो अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाओगी तो 40 साल के बाद भी आप स्लिम, स्मार्ट और खूबसूरत दिख सकती हो। याद रखो, स्लिम दिखना भूखा रहना नहीं है, बल्कि सही और संतुलित खाना है। आज से ही इन नियमों को अपनाओ और खुद को बदलते हुए महसूस करो।